कोरिलेशन कैलकुलेट करने का हमने एक डेवलप कर रखा है। देखो कोरिलेशन कैलकुलेट करने जैसे एक डेटा है हमारे पास, देखो ये डेटा थी, इसमें से कोरिलेशन चेक कर रहा है कौन कौन से कॉलम हमारे हाईली कोरिलेटेड है, तो कौन कॉलम है जो आपस में कोरिलेटेड नहीं है। तो ये डेटा थी, एक बार लॉजिक समझ लो फिर अपना खुद से करना बेटा। यहाँ देखो एक बार सब लोग देख लें। देखो एक डेटा था हमारा, जैसे आपका डेटा है, हमने सबसे पहले क्या किया, इस डेटा को के अंदर से जो हमारा टारगेट था उसको अलग कर लिया, ठीक है। अब देखो जो हमारी ट्रेनिंग डेटा सेट है उस पर कोरिलेशन चेक कर रहे हैं, किस पे, कोरिलेशन ट्रेनिंग पे। टारगेट का कोई तो सेंस ही नहीं होता, कोरिलेशन जब भी चेक करोगे, इवन वेरिएंस भी चेक करना होगा तो टारगेट अलग करके ही चेक करोगे, क्योंकि जो टारगेट का कोई खास इम्पैक्ट है नहीं यहाँ, तो टारगेट अलग कर लेना। फिर हमने ये हमारा कोरिलेशन मैट्रिक्स आ गया, इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन कौन से जैसे क्रीम को बाकियों से कितना कनेक्टेड है। इसके लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने क्या किया, पहले एक फंक्शन बना रखा हूं, देखो ध्यान से, फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, इसमें दो पैरामीटर पास हुआ है, क्या क्या, डेटा सेट, जिस डेटा सेट पे कोरिलेशन चेक करना है, और दूसरा क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू अपने भी यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि 0.4 निगेटिव पॉजिटिव दोनों साइडेड से, 0.3 वट एवर जो भी रहा है। और इसमें मैंने एक एक वेरिएबल लिया है कोरिलेशन, कॉलम कोरिलेशन के नाम से, ये सेट है बाय डिफॉल्ट। सेट क्यों लिया हूँ, कि डिप्लीट ना हो जाए कोई कॉलम, इसलिए सेट यूज किया। अब इसमें हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स एक वेरिएबल लिया जहां पे हमने डेटा सेट के कोरिलेशन को कैलकुलेट करके इसमें रख लिया। मतलब कोरिलेशन मैट्रिक्स वो वेरिएबल है जिसके अंदर ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्टोर हो चुकी है। देन अब देखो ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो यदि सपोज मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये डेटा एक्सेस करनी है, तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों के अकॉर्डिंग चलेगा ना, तो एक लूप तो चलेगा जो रो वाइज, दूसरा कॉलम वाइज, दोनों के लिए ढूंढेगा ना। तो इसलिए या तो आप आई लॉक यूज कर लो, या तो आप आई जी के थ्रू चल लो डायरेक्टली। तो इसमें देखो क्या किया, फॉर आई इन रेंज कहां तक चलाया है, लेंथ डॉट कोरिलेशन मैट्रिक्स में जितने कॉलम्स आ रहे हैं उतने, मतलब यदि 7 है तो 7 बार लूप चलेगा। और अब देखो जे इन रेंज ऑफ आई, आई क्या है हमारा बताओ, आई वो वैल्यू हुई ना, आई तो नहीं समझे आप, नहीं आप, मैं इसको ही समझा तो बताओ। आई बेटा न्यूमेरिक वैल्यू हुआ ना गौरव, आई जैसे ये जो कोरिलेशन डॉट मैटर बताता हूँ, ये ना देखो ये जो डॉट कॉलम्स जो था ना, ये इसका लेंथ कैलकुलेट हुआ, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई होगी, कोई न्यूमेरिक वैल्यू 7 8 कुछ, तो ये रेंज में है तो बाई डिफॉल्ट 0 से शुरू हुआ होगा। तो आई की पहली वैल्यू क्या बनी होगी, अब दूसरा लूप कहां तक चल रहा है, रेंज इन आई, 0 तो 0 एक बार लूप चलेगा, इसके अंदर आ रहा है, तभी तो ये आई जे पे, तो रो नंबर 0 पहले क्या चीज होता है, रो, और जे क्या है, कॉलम। तो आई रो को पिक किया और उसके रिस्पेक्ट में सारे जे को कंपेयर कर रहा है। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले इसने एक आई को पिक किया, देखो यहाँ से आई को पिक कर लिया, ये रो नंबर 0 हो गया, अब इसके सभी के साथ कंपेयरिंग कर रहा है ना। और देखो इसमें दिख रहा है कि जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू बड़ी है, थ्रेशोल्ड जो आपने फिक्स कर रखा है उससे बड़ी है, एब्सोल्यूट लगाने से क्या हो जाएगा बताओ, निगेटिव या पॉजिटिव, यदि 0.5 है या 0.-0.5 है उसके लिए सेम ही है। तो यदि 0.5 से बड़ी है तो हम उसको अपने इसके अंदर अपडेट कर दें, कहाँ पे देखो, कॉलम नेम जो हमने वेरिएबल लिया है ना, उसके अंदर कॉलम डॉट आई इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये जो वेरिएबल हमने लिया था ना कोरिलेशन मैट्रिक्स का, इसके जो कॉलम्स हैं, डॉट कॉलम्स ऑफ आई, कॉलम्स लिखोगे तभी ना उस कॉलम का नेम आएगा। तो उसके अंदर हम किस कॉलम नेम के अंदर इसको स्टोर कर रहे हैं, कॉलम नेम हमारा क्या था, कॉलम नेम वेरिएबल क्या दिया है, सही हम, अच्छा कॉलम नेम यही पे डिफाइन ही कर रहा है लूप के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम ये इसके अंदर हम इस कॉलम नेम को ऐड करते चले जा रहे हैं। तो कोरिलेशन के अंदर पहला रो आ जाएगा जिस जो बाकियों से कंपेयर करके कैलकुलेट करके लाएगा। फिर लूप दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार, कितनी बार चलेगा, यदि हमारे कॉलम, कितने कॉलम है इसके अंदर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जितना बार है ना चौथी बार चलेगा। तो इसको यदि आप चलाओगे, मतलब इसको इसके भी आप पे, तो हमें लास्ट में क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, कोरिलेशन को, ये क्या रिटर्न करेगा, कॉलम के नेम हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, कॉलम का नेम, किस कौन से कॉलम का नेम, जिसका कोरिलेशन की वैल्यू 0.5 से बड़ी है, मतलब जो थ्रेशोल्ड वैल्यू आपने पास किया जिससे, जैसे इसने देखो फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन कोरिलेशन फीचर के अंदर कॉलम के नेम आ जाएंगे, जिस कॉलम के जो कॉलम, जिस कॉलम के अंदर कोरिलेशन हाईली कोरिलेशन है, नहीं तो यहाँ पर देखो 7 कॉलम आए, नंबर ऑफ 7 कॉलम हमारे पास आ गए हैं, देखो सेट के फॉर्मेट में आ रहा है ना आउटपुट, आ रहा है ना। तो अब इस कॉलम को हमें रखना है, बाकी कॉलम को छोड़ना है, तो फिर हम लूप चला देंगे।
इसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपके डेटा पे रियल में। इसको तो कर लोगे आप, आसान है, बट फिर भी करा देता हूँ, कल को क्या पता ना हो पाए तो दिक्कत है। सिक्योर सॉल्व। कहाँ गया डेटा? DF1, ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी होगी हमें। कोड को रन करा देता हूँ ऊपर वाला। या मैन्युअली कुछ कोड को इसको खुद से चेंज किया जाए क्या? अब ये डेटा आ गई हमारी, ठीक है। इसमें से इस कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया, ये हमें कॉलम थे। इसके भी शेप कितनी है, 32 है ना। अब हम क्या लगा रहे हैं, लेबल इंपोर्टर, किस किस पे, किसको छोड़ के लगा रहे थे ना, जेंडर को नहीं, इसमें तो सब कुछ लग पे लगा रहे थे, शायद किसी को छोड़ा था ना हमने। ये DF1 है बेटा, इसमें तो हमने किसी एक पे वन हॉट इंपोर्टिंग लगाया था, नहीं इसमें नहीं लगाया। उसमें जेंडर उसमें लगाया था, दूसरी वाले डेटा पे है ना। तो इसमें लेबल इंपोर्टर लगा रही है, इसमें लेबल इंपोर्टर पूरे डेटा पे लग गया, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप था हमारा, डेटा प्रॉपर आ गया लेबल इंपोर्टर लगने के बाद, है ना। उसके बाद हमने कहा, हमने इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएंस थ्रेशोल्ड के भी यहाँ पे हम डेटा फीचर सेलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने वेरिएंस थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.4 ले रखा है, उसकी यहाँ पे हमने देखा, तो ये सारे कॉलम है जिनकी वैल्यू ट्रू आ रही है, यहाँ से हमने ये कॉलम का नेम दे दिया। फिर ये लूप चला के वो कॉलम को अलग कर दिए जो मुझे कॉलम रिमूव करने थे। फिर हम ये वो पर्टिकुलर वैल्यू है डेटा, वो पर्टिकुलर कॉलम लिया जिसके अंदर हमने लो वैरियंस वाले कॉलम को डिलीट करके रख रखा है, देखो कर लिया ना। अब इसके अंदर से एक चीज और डिलीट करने की नीड है मुझे, जिसका नाम क्या है, आईडी। तो हमने डेटा में से आईडी को डिलीट करके अब डेटा आ गया। अब इसमें मुझे कोरिलेशन वाला काम करना था, तो इसके लिए क्या करेंगे देखो। अच्छा, ये फंक्शन बनाओ या ये समझा दूं, इसी फंक्शन को आपके सामने समझ में आ गया? ये फंक्शन बना बना यूज कर लो या कोड लिख दूं तब आपके सामने, तब समझ में आएगा ज्यादा बेटर वे में। जैसा कहो सब लोग, समझ में आ गया हो तो बताओ। बना दूं या आपके सामने, या समझ में आ जाएगा? हंसी हंसते हैं भाई। दीदी आपको, हाँ लो बेटा ये बना दिया लो। अब इस कोरिलेशन के अंदर फंक्शन पास कर दो डेटा को, है ना। सही में बना दे क्या? ऐसा डाउट नहीं करते हम, बना देंगे आशीष। अच्छा अच्छा। हाँ बना लो बेटा, आप तो मैं वेट कर रहा हूँ, बना लो आप लोग, लिख लो। लिखोगे ना आप खुद अपनी चीजों हाथों से तो वो आपको याद रहेगा, अपने उंगलियों से लिख के जो लिखो। फंक्शन क्रिएट करो, फटाफट कर लो ना गौरव, तुम तो और लेट करने लग जाते हो। भेज तो रखा हूँ ग्रुप में, इसमें डेटा पास कर दो। डेटा का नाम क्या था हमारा, वेरिएबल डेटा ही था, तो हमने डेटा सेट वाले पास कर दिया डेटा। थ्रेशोल्ड की वैल्यू 0.4 ही रख लेता हूँ इस बार, ठीक है। तो डेटा वन में हमारे आ गए वो सारे फीचर, जिसके देखो ये वो, अरे देख रहे हो कोरिलेशन बस यही है जिसके अंदर हाईली कोरिलेशन है, ये तो और कम हो गया। मतलब देख रहे हो, मतलब ये तो डेटा काफी नहीं शॉर्ट हो गया हमारा, मतलब बहुत शॉर्ट हो गया डेटा, लेंथ देखो कितनी है। वेरिएंस फिर भी था यार, इतने कॉलम थे देखो। डेटा डॉट स्टेप चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं डेटा वन में स्टोर किया था। कैंसर वाले का है, 10 कॉलम बचा था, 31 से 10 कर दिया था इसने, और इसने इसने 8 कर दिया, 2 डिलीट किया, ठीक ही है, ज्यादा कहाँ किया। हम्म। बट वो होता है ना, कैंसर जो होता है तो उसकी एक एरिया होती है ना, स्पेसिफाई एरिया, जहाँ बॉडी के पार्ट पे होता है, उस एरिया को कवर करता है कितने दूर में फैला हुआ है, तो टेक्सचर में मतलब कितना इम्पैक्टेड एरिया है उसकी वजह से, वही है ये। बाकी तो बायोलॉजिकल वैल्यूज हैं, बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं, वो तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कहो तो आपको डेटा का वो भेज दूं, मेटा डेटा, उससे आप कॉलम का नेम समझ पाओगे। बट एक ऐसी डेटा पे काम करेंगे ना जिसकी डोमेन नॉलेज अच्छी होगी, आप वरी ना हो। अभी फिलहाल मैं इसको टॉपिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई कर रहा था, इसलिए अब डेटा, अब ये जो डेटा है ना गौरव, ये जो डेटा है अब आपके पास, ये वो डेटा है जिसमें हमने फीचर सिलेक्शन के मैक्सिमम स्टेप्स लगा रखे हैं। नहीं, अब देखो ये वो कॉलम्स हैं जो हमें चाहिए,
तो ये कॉलम चाहिए, बाकी को डिलीट करना, तो क्या करोगे बताओ, पहले तो इसे क्या करना पड़ेगा बताओ। जैसे हमें इसमें से, सुनो सब लोग, जब सुनो ध्यान से, ये हमारे पास डेटा है, यदि आप ध्यान से देखो ये डेटा है, तो इस डेटा में से मुझे ये कॉलम सिर्फ चाहिए, बाकी कॉलम डिलीट करने, तो क्या करोगे आप, ये कॉलम चाहिए सिर्फ, सिर्फ ये कॉलम चाहिए जो आपके सामने दिख रहा है, और हमारे पास ये सारे कॉलम है, इसमें से ये कॉलम सिर्फ रखने, बाकी जो कॉलम, इनके बाद जो कॉलम को डिलीट करनी है, तो बताओ। इसको हाँ? क्या लिखोगे, इसका एक वेरिएबल, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, लिस्ट के फॉर्मेट में कर लो, नहीं, या फिर आप डेटा के अंदर डाल दो, डेटा के अंदर, जैसे डेटा के अंदर डेटा, कौन से कॉलम रखने हैं इसके अंदर, डबल डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये इसको लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके डाल दो लोग, तो डेटा के अंदर ये कॉलम रह जाएंगे, बाकी कॉलम, डेटा वन वो कॉलम होगा जिसके अंदर सिर्फ वो डेटा रह जाएंगे, देखो यदि मैं डेटा वन, अब ये काम करने लग जाएगा, देखो आ गया ना मेरा डेटा, यही चाहिए था हमें, यस और नो, ये सिंपली क्लियर कर दिया इसने, ये वो डेटा आ गए जो जो आपस में हाईली, जिनके अंदर वेरिएंस हाईली, हाईली मतलब डेटा है के अंदर वेरिएंस आई है, एज वेल एज ये आपस में काफी कोरिलेटेड है, मतलब हाईली कोरिलेटेड है, नहीं, तो इस डेटा पे हम काम करेंगे, इस डेटा पे आप काम करो, इसमें से कोई एक को हमें टारगेट रख लो, जैसे सपोज करो, मैं जस्ट एग्जांपल पर्पस से बता रहा हूँ, आपको एरिया स्प्रेड बताना है, सपोज करो एरिया स्प्रेड प्रेडिक्ट करना है, एरिया सेपरेशन ये प्रेडिक्ट करना है, ये हमारा टारगेट है, सपोज एरिया सेपरेशन ये प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो इसमें ये कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा, यदि आप ध्यान से देखो तो ये डेटा कैसी डेटा है, कंटिन्यूअस डेटा है ना, ये सब नो, इसमें क्या लगेगा, इस पे इस पे क्या लगाओगे गौरव, एक्स में मैं रख देता हूँ, देखो हम अलग ही कर देते हैं, और आप एक बार लगाओ इसके मॉडल, डेटा डॉट ड्रॉप, क्या ड्रॉप करनी है हमें, ये इसको हम टारगेट रखते हैं, एरिया सेपरेशन, इसको, ये हमारा टारगेट है, इसको मैंने यहाँ से अलग कर देता हूँ, और एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ से ये एक्स ये हट जाएगा ना, मतलब ये एक्स के अंदर वो ये सारे कॉलम आएंगे एक्सपेक्ट एरिया सेपरेशन, और वाई में मैं सिर्फ एरिया हमारा अलग कर लिया मैंने, फीचर और टारगेट अलग कर लिया, ये सब, बट एक्चुअली होना उल्टा चाहिए था, क्या होना क्या चाहिए था, पहले हमें अलग करके फिर सारे काम करने चाहिए, और तब वो जस्ट एग्जाम्पल पर्पस हमने ये कर लिया, अब हमारे एक्स वाई अलग अलग हो गए, अब इसे मॉडल लगा के देखो, मॉडल लगाने के लिए पहले डुप्लीकेट वगैरह तो मैं कर रखा होगा शायद, पर देख लिया कर रखा कर रखा होगा शायद, नहीं नल डुप्लीकेट वगैरह नहीं, देखो तो एक बार है इसके अंदर नल वगैरह डुप्लीकेट, एक बार चेक करो तो आप लोग देखो तो, एक बार होगा नहीं वैसे, फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि मॉडल तभी लग पाएगा जब नल वगैरह नहीं होगा, नल होगा तो जल्दी कर पाओगे, नहीं है ना बेटा, वेरी गुड, फिर तो अब इसको स्प्लिट कर दो दो पार्ट में, अब आप लोग मॉडल लगा लो एक बार, इसमें सिंपल लिमिटेशन लगाओ, लेकिन ना एक चीज और कंपेयर कर लेना, विदाउट ये सब चीजें किए एक बार डेटा को यदि लगाओ तो कितनी एक्यूरेसी आ रही है, और जब हमने इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट करने के बाद डेटा को एक्यूरेसी क्या आ रही है, बढ़ रही है नहीं, तभी तो मैं यूज करने का कोई प्रॉफिट है नहीं, तो ये सब क्यों लगा रहे हैं, हाँ वो तो स्टेटस है नहीं बेटा ना, वो तो हमें डिलीट हो गया ना हमारा स्टेटस, तो वो स्टार्टिंग में मैं स्टार का अलग रख लेना चाहिए था, बट फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ एरिया सिचुएशन प्रेडिक्ट करना है,
और इधर टारगेट अलग रख लेना चाहिए था आपको, फिर काम करना चाहिए था। इसी इसका रियल में यदि मैं यूज करूँ तो मैं स्टार्टिंग में मुझे क्या करना चाहिए था, जो हमारा टारगेट था उसे अलग कर लेना चाहिए था। जैसे देखो ये सारे हमारे डे कॉलम्स थे, तो स्टार्टिंग में इसमें से मैं जो टारगेट था ना उसे अलग कर लेना चाहिए था। डायग्नोसिस में वन नो कितने लोग डायग्नोसिस हो रखे कितने नहीं हो रखे, 0 1 में प्रिंट करवाना, टारगेट रखना चाहिए था डायग्नोसिस को, उस भी आप पे काम करना था हमें। एक बार ना ऐसा कर, पहले ये लगा लो फिर बात करते हैं। आप लोग ना स्टार्टिंग में डायग्नोसिस को टारगेट किए, उसमें और एक बार क्या करो इस डेटा में, अब आप लोग इसको फ्रेश कर लोगे मेरे एंड में तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बट आपको एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए आपके पास फाइल। इसमें ना क्या करो, सबसे पहले डेटा को जैसे ही रीड किया था ना आपने, यहाँ पे डेटा रीड किए, इसमें से डायग्नोसिस को टारगेट पहले ही अलग कर लो। नल डुप्लीकेट डिलीट कर लो, नल और डुप्लीकेट तक तो सब काम सबके एक साथ करो। जैसे ही नल और डुप्लीकेट डिलीट हो जाए, एक्स के अंदर रख लो सारे फीचर को, एक्सपेक्ट डायग्नोसिस और आईडी दोनों को स्टार्टिंग में डिलीट मारो, और वाई में डायग्नोसिस को अलग सेपरेट रख लो, और फिर करना चेक करना शुरू करो। करो तो एक बार कोरिलेशन वेरिएंस भी चेक कर लो, कोरिलेशन भी चेक करो, वो वेरिएंस और कोरिलेशन दोनों करके देखो तो कितने नंबर ऑफ फॉर्म बचते हैं फिर। करो तो बेटा, करो तो एक बार, कर रही हो ना करो तो एक बार। रजत, तुम घर पे कर रहे हो क्या कर रहे हो, कभी नहीं करोगे? कुंदन, आप कुंदन, विशाल एक बार इंप्लीमेंट करिए, विशाल शाहिद करेंगे आप लोग भी? करिए एक बार, मैं ये भेज रखा हूँ, ये फाइल जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये फाइल भेज रखा हूँ, डेटा भी भेज रखा हूँ। वही सेम फाइल ओपन कर लीजिए, नहीं तो आप ग्रुप में से ये फाइल भेज रखा हूँ उसको ओपन कर लीजिए, और एक बार करके देखिए। मैं सभी के ऊपर लिख देता हूँ मैंने क्या क्या इंप्लीमेंट किया है, उसका कोड है। एक बार ट्राई करिए तो प्लीज सब लोग करो, बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। फिर इस पे हम काम करेंगे, प्रिडिक्शन के लिए यूज करेंगे। और ये मॉडल कैसा है बताओ? कैम पेशेंट की डेटा है, इसमें केएनएन वेक्टर वर्क करेगा, इनकी बायस प्रिडिक्ट करेगा, बताओ? बताओ क्या बनेगा? हाँ? बताओ, बजरी बताओ, केएनएन का मैंने बताया था आपको, स्पेसिफिक वर्किंग फ्लो, और ने बायस का भी बताया था, स्पेसिफिक और लॉजिस्टिक रिलेशन का भी बताया था। तो किसके में वर्क करेगा? लॉजिस्टिक भी कर सकता है क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 और 1 है, लॉजिस्टिक भी बेटर वर्क करेगा। और केएनएन क्या करता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है। एक कैंसर होने के लिए कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है, तो कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मेंटल हेल्थ वाला जो मैंने बताया था, मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं कैंसर पेशेंट के, हो सकते हैं ना। इसमें केएनएन से बेटर वर्क कौन करेगा? आपका नीव बायस। तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन या के आप नीव बायस, ये दोनों में से कोई एक वर्क करेगा, बेटर लगाओ। करो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा लेना, या फिर नीव बायस, केएनएन भी लगा के देखना, उसकी प्रेसी देखना थोड़ा डंप रहेगी कंपेयर टू नीव बायस। एक बार कंपेयरिंग करो तो तीनों का, और तीनों का अपना अलग अलग कंक्लूजन मैट्रिक्स ड्रा करना। सिर्फ स्कोर देख के मत प्रिडिक्ट करवा लेना कि स्कोर देख के सिर्फ उस पर जजमेंट करना, नहीं, सभी का मैंने इस फाइल में मैंने देखो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करने के लिए लाइब्रेरी यूज कर रखा हूँ, देखो आपके पास है ये जो मैंने भेजा हुआ फाइल, इसके अंदर प्रॉपरली है सब चीजें, देखो। एक बार तीनों का तीनों मॉडल का कंफ्यूजन मैट्रिक्स ड्रा करके दिखाना कि कितना क्या आ रहा है किसका। ठीक है, एक बार करिए तो सब लोग करिए, और मुझे बताइए, मैं भी एक बार अपनी डेटा पे कर ही रहा हूँ, आप लोग भी करिए सब लोग, और बताइए कितना क्या आप लोग कर पाए।